तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक थियरी के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। एक तो रदरफोर्ड एटॉमिक थियरी एंड देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दो एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से पहले हम लोग दो एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं। एक पढ़े हैं डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल एंड दूसरा पढ़े हैं हम लोग थॉमस का एटॉमिक मॉडल। थॉमस के जो एटॉमिक मॉडल थे उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़े, और थॉमस क्या किए थे कि जो वो अपने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन के खोज करने की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो वैसे ही एक उनके एक स्टूडेंट हैं, थॉमस के एक स्टूडेंट रदरफोर्ड हैं। रदरफोर्ड भी क्या किए, एटॉमिक मॉडल पे अपना खोज किए, अपना लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके और देखे, तो उनको एक नया एटॉमिक मॉडल मिला। एटॉमिक मॉडल नया नहीं, बट वैसा ही थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किए ये रदरफोर्ड, जो कि क्या थे, रदरफोर्ड थे थॉमस के स्टूडेंट। रदरफोर्ड थे थॉमस के स्टूडेंट, और ये क्या किए थे कि अपना एटॉमिक मॉडल लिख दिए, और उस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या दिए वो सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, रदरफोर्ड भी क्या किए थे, बाद में उनको भी मिला था क्या, नोबेल प्राइज़ मिला था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम ये देखें, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड क्या है, रदरफोर्ड स्टूडेंट हैं थॉमस के, जो थॉमस के स्टूडेंट हैं, जो कि मॉडिफाई किए हैं किसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडिफाई किए हैं, और क्या कर दिए वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल को जोड़ दिए, एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस को ऐड किए हैं। जैसे कि ये जो है अपना न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का खोज जो है ना, ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। इस न्यूक्लियस का खोज ये रदरफोर्ड दादा ही किए थे। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ये अल्फ़ा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। रदरफोर्ड जो भी काम किए हैं, सारा का सारा काम अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे ही किए हैं। जितना एक्सपेरिमेंट किए सारा का सारा अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे ही कर करके, और वो अपना एक एटॉमिक मॉडल दिए हैं। तो इस एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन देखें हैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो एक वेरी थीन गोल्ड फॉयल चाहिए। वेरी थीन गोल्ड फॉयल, जैसे कि ये है अपना, ये जो है अपना एक वेरी थीन गोल्ड फॉयल, ये वेरी थीन गोल्ड फॉयल चाहिए था। ये गोल्ड फॉयल अपना ले लिए, ये जो है अपना गोल्ड फॉयल। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल लिए, और वो गोल्ड फॉयल कितना पतला होना चाहिए, उसमें 1000 एटम्स हो सके, एक ऐसा लेयर हो गोल्ड फॉयल का, मान लो उसको ऊपर से देखते हैं बाहर से तो ऐसा है, जिसमें ये जो एटम्स है ना, एक लेयर में कितने एटम्स है, 1000 एटम्स है, 1000, समझ लीजिए 1000 एटम्स हैं। सोचिए, इतना, और ऐसे भी आइटम्स तो बहुत छोटे हैं, तब तो उसको थीन गए हैं, और ऊपर से ये गोल्ड फॉयल ही लेने का क्या रीज़न था, गोल्ड फॉयल ही, गोल्ड का ही फॉयल लेकर के क्यों किया गया, गोल्ड का ही सीट लेकर के क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो गोल्ड का ही इसीलिए लिए क्योंकि गोल्ड के इतना थीन और दूसरे किसी मेटल को नहीं किया जा सकता है, दूसरे किसी चीज़ का एलिमेंट कर लेकर के उतना पतला सीट तैयार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे हम लोगों को पतला सीट चाहिए था, हम लोगों को क्या, रदरफोर्ड को चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद देखें अल्फ़ा रेज जो कि डबली चार्ज हीलियम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, हीलियम पे डबल चार्ज, हीलियम होना चाहिए, डबली चार्ज हीलियम, वही अल्फ़ा रेज। अब पहले सबसे पहले अल्फ़ा रेज क्या है भाई, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल हैं क्या, वो भी देखेंगे अभी जस्ट हम। वर्ड मेड अप ऑफ बम्बार्ड ऑफ गोल्ड फॉयल, इसको बनाया गया है क्यों, बम्बार्ड करने के लिए गोल्ड फॉयल पे। ओके, एंड देन लास्ट टाइम है जेड स्क्रीन प्ले, एक चाहिए, स्क्रीन चाहिए जेड का, जो कि ये है अपना, ये जो दिख रहा है, जिस पर मैं अपना ये अल्फ़ा पार्टिकल जो निकलेगा और उस पर जा कर के स्क्रैच करेगा, उस पर जाकर टकराएगा, इसके लिए। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। इसके बाद अपन देखेगा, अब इसके बाद देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि अल्फ़ा रे एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा पार्टिकल कुछ के बारे में तो कुछ पता होगा, तब तो कुछ कहेंगे हम लोग, व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये जो अपना अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल को जाने जा रहे थे। सबसे पहले तो हीलियम को जाने, ही हीलियम क्या है, हीलियम के बारे में सब जानता है। हीलियम के पास 4 ये होता है, 4 नहीं 2 होता है भैया जी, इसको याद रखने का। हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 इसका एटॉमिक मास।
यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जो हीलियम बाबा है, हीलियम बाबा के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है भैया? तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का संख्या कितना हुआ है? 2। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 2। एंड देन इसका प्रोटॉन का संख्या कितना है? प्रोटॉन का संख्या भी 2 है। तो देख लो इतना है अपना पास हीलियम के पास। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल का, अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में ऊपर में लिखा हुआ है डबली चार्ज। डबली चार्ज कहने मतलब उस पर चार्ज 2 हो, हीलियम+2। भाई हीलियम+2 चाहिए, मतलब हीलियम में से कितना इलेक्ट्रॉन निकालो? 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दो। मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल के पास क्या क्या चीज़ है? अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 न्यूट्रॉन है एंड 2 प्रोटॉन है। ओके, इतना कुछ है अपने अल्फ़ा पार्टिकल के पास, इतने कुछ हैं। और इसी अल्फ़ा पार्टिकल का यहाँ बम्बार्डमेंट करते हैं। एक तरह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल इमीटर है ना, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल गन है। इससे क्या निकलते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं। जैसे अगर हम गन सीधे कहते हैं, इसमें से क्या निकलता है? बुलेट निकलता है। वैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल इमीटर यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल का एक गन है। ये एक गन है अल्फ़ा पार्टिकल जो कि निकालता है। इस गन से क्या निकलते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, इस गोल्ड फॉइल पर टकराते हैं एंड देन उसके बाद क्या चीज़ पे जाते हैं? ZNS स्क्रीन पे जाते हैं। ये गोल्ड फॉइल पे टकरा करके भाई इसको छेदते हुए कैसे चला जाता है ZNS स्क्रीन? हाँ भाई, इसीलिए तो हम लोग क्या लिए थे? गोल्ड फॉइल को बहुत पतला लिए थे, यहाँ लिखे थे हम 3 गोल्ड फॉइल लेते हैं, ठीक है। 3 गोल्ड फॉइल लिए और उसके बाद हम एक गन लिए जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलता हो। इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकाले गोल्ड फॉइल से टकराते हुए, उधर देखें। ये एक्सपेरिमेंट कर करके हम देख रहे थे, हम नहीं, ये रदरफोर्ड ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रदरफोर्ड जब ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कैसा उन्होंने पाया, सो मतलब देखना है यहाँ पे अपन को। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो देखे कि कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो इस मतलब गोल्ड फॉइल से हो करके अंदर तक चले जाते थे, सीधे सीधे जाते थे, निकलते तो टकरा जाते थे। कहने का मतलब इधर अपना ये था, इधर नहीं, यहाँ पे अपना करना सही नहीं होगा। चलो हम लोग आगे करके देखते हैं अगले पेज में। उसके बाद इस पिक्चर बी को देखेंगे। पिक्चर बी में क्या क्या बात की है हम लोग यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए अपना हो रहा है बम्बार्डमेंट यहाँ से। ये सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि ये अपना गन है। इस गन से क्या निकल रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले। अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल करके इस गोल्ड फॉइल पे टकराए, इसको छेद करते हुए और उसके बाद होल करते हुए इधर निकला। तो कुछ एक रेज ऐसे थे जो कि सीधे चले गए। कुछ एक क्या, मैक्सिमम रे ऐसे थे जो कि सीधे चले गए। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड देखे कि मैक्सिमम ऐसे थे यहाँ से निकले, इसको से तो सीधे चले गए। मतलब सीधा सीधा जा रहा है भाई, सीधा सीधा जा रहा है, निकल रहा है यहाँ से, सीधा चला जा रहा है, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ टकराया, फिर सीधा चला गया। कुछ एक ऐसे देखे थोड़ा 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 मोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा होके कुछ एक रेज यहाँ से निकला और जाके वहाँ टकराया, ठीक है। और कुछ एक रेज ऐसे थे, मतलब ऐसा देखते जा रहे थे। क्या देखते जा रहे थे? कुछ मतलब लगभग मैक्सिमम रेज जो थे सीधे चले गए, वहाँ टकराए इस पे ZNS के स्क्रीन पे, ZNS के स्क्रीन पे, ठीक है। और बहुत कम ऐसे थे जो कि अगल बगल से थोड़े से निकले, और मतलब बहुत 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 ज़्यादा कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो इस गोल्ड फॉइल पे तो आए, यहाँ गए, यहाँ टकराए और फिर डायरेक्ट वापस आ गए। भाई ये क्या हुआ? रदरफोर्ड ऐसा कर करके देख रहे थे। क्या करके देख रहे थे? यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकालते थे, गोल्ड फॉइल पे टकराते थे और देखते थे कि सीधे चला जा रहा है, ZNS पे टकरा रहा है। गोल्ड फॉइल से को छेद करते हुए ZNS पे टकरा रहा है, गोल्ड फॉइल को छेद करते हुए ZNS पे टकरा रहा था। और बहुत कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो थोड़ा सा टेढ़ा होके ZNS को टकराता था। मतलब अंदर जाता तो था, गोल्ड फॉइल पे टकराता तो था ही, लेकिन ZNS की तरफ जाता था, टेढ़ा ही सही लेकिन जाता था, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता था, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता था। लेकिन बहुत ही कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि वापस लौट जाते थे, ठीक है। तो जो वापस लौट जाते थे, तो ऐसा देखे कौन? रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड अपने ऐसे एक्सपेरिमेंट में जब ये देखे हैं रदरफोर्ड बाबा, तो उन्होंने कुछ लिखा, दुनिया वालों को कुछ संदेश दिया। वो देखो क्या दिया उन्होंने? संदेश दिया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लगभग अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट एंड नो डिफ्लेक्शन। सही बात है। मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे गए और यहाँ इसको छेद करते हुए और सीधे सीधे चले गए, यहाँ पे ZNS स्क्रीन पे टकरा गए। और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे। वो छोड़ो, बहुत कम से पहले एक चीज़ और दिए थे वो, सम अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन।
मतलब यहाँ तक तो सीधा गए, यहाँ से मतलब छेद में मतलब टकराए, टकराने के बाद अंदर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा मतलब कि स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ। वेर एज सम अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, लेकिन कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जिसके पास बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन था, मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया था, बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया था, बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन आ गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखवाएं, तीसरा पॉइंट, तीसरा ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बताया कि अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे देखे गए, गॉट रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब कि गया गोल्ड फॉइल पे टकराया और वापस आ गया। वाह वाह वाह, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जा रहा है, इधर टकरा रहा है और इधर वापस भी आ रहा है, जा रहा है, टकरा रहा है और इधर वापस भी आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, रदरफोर्ड ऐसा देखा चमत्कार देख करके, तो ये चमत्कार ही हो गया अभी। रदरफोर्ड खुद को चमत्कारी समझने लगा, तो यहाँ पे बात यहाँ चमत्कारी वाला नहीं था, यहाँ कुछ और था। तो देखिए वो अपने पाथ पे लौट के आ रहा है, और वो देखे कि सफोर्ड मतलब क्या 180 डिग्री पे टर्न हो जा रहा है, मतलब सीधा गया उधर से टर्न हो गया, मतलब 180 डिग्री पे टर्न हो जा रहा था, ठीक है। तो इसको ये कहें अपना रदरफोर्ड। दुनिया वालों को ये ऑब्जर्वेशन बताएं इस एक्सपेरिमेंट का, ये ऑब्जर्वेशन दुनिया वालों को दिए, देखो ऐसा ऑब्जर्वेशन है अपना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ कंक्लूज़न आएगा, कुछ कंक्लूज़न आया, कंक्लूज़न कहने का मतलब वो बताएं ये सारा कुछ करने के बाद दुनिया वालों को क्या क्या बताए, वो देखो वो क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं। वो बताएं कि अपना जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बहुत सारा ऐसा पार्टिकल था, बहुत ज़्यादा पार्टिकल ऐसे थे जो कि सीधे के सीधे चले जा रहे थे, जो सीधा का सीधा जाता था जरा स्क्रीन पे टकरा जाता था। तो अगर सीधे जाकर टकरा रहा है मतलब उसको कोई रोक नहीं रहा, सीधा जा रहा मतलब रोक कोई नहीं रहा है, मतलब कि एटम्स के अंदर में जो होता है ना ज़्यादा स्पेस खाली होता है, वही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मतलब कह रहे थे वो क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऐसा होता है अपने एटम के अंदर में वो खाली होता है। वाह 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 वाह, कमाल की बात कह दिए। मतलब अपना जो ये एटम है भैया, एटम के अंदर में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली होता है, इस एटम के अंदर में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली होता है, ऐसा बताएं रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या कहें, फ्यू रेज गॉट रिफ्लेक्टेड, कुछ एक रेज ऐसे थे जो कि रिफ्लेक्ट कर जा रहे थे, रिफ्लेक्ट कर जा रहे थे बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ इट्स पॉजिटिव विथ सम अदर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा था, कुछ ऐसे थे जो कि सीधा गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टकराया फिर वापस आ गया। ये वापस आने का वजह क्या हो सकता है, मतलब अपना अल्फा पार्टिकल क्या है, कौन सा चार्ज है अल्फा पार्टिकल के पास, मतलब कि हीलियम 2+, हीलियम 2+ के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। हीलियम के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हीलियम प्लस मतलब अल्फा पार्टिकल में क्या क्या चीज़ है, दो चीज़ है, हम अभी जस्ट देखे थे। हीलियम इसके पास 2 न्यूट्रॉन है एंड 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस पर टकराएगा, इसको टकराने के बाद क्या होगा, अगर स्पीड में इसको हम फेंक भी रहे तो टकराने के बाद वापस ही तो आएगा। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, वही कह रहा कि अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका रीज़न यही हो सकता है कि वो पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब कि बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ हो, बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ हो, कुछ ऐसा हो जिसमें जिसका चार्ज पॉजिटिव हो एटम के अंदर में, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल गया और मतलब पीछे वापस आ गया, ठीक है। मतलब 180 डिग्री पे टर्न हो गया। इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो चुल मच रहा है। रदरफोर्ड का यही तो है बात जो उन्होंने कहे हैं। वो क्या कहें कि यहाँ अल्फा पार्टिकल वो अपने एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, जा रहा था गोल्ड फॉइल के पास गया और वहाँ पे टकराया, फिर 180 डिग्री पे मतलब घूम करके वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ भैया, कुछ तो बात हुआ होगा जो रिफ्लेक्ट हो गया। क्या बात हुआ यहाँ पे, वही तो देखना है। तो बात यही था कि अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज पक्का है भाई, पॉजिटिव चार्ज भी मासिव है, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू अच्छा खासा है, तब तो गया और वापस आ गया, मतलब कि वहाँ पे कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इतना दिमाग में रखना है कि रदरफोर्ड यहाँ तक किए थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि एक मतलब 1000वां हिस्सा, मतलब किसी एक रे का 1000वां हिस्सा गॉट स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ अगर मतलब वापस आ रहा है जा करके, मतलब बहुत सारा हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे हैं, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टकरा रहा है, अंदर जा रहा है। कुछ एक ऐसे थे जो टेढ़े हो गए, टेढ़े हो गए। तो टेढ़े होने का भी रीज़न क्या हो सकता है, मतलब बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, अगर यहाँ से कोई मतलब मान लो कि रे निकल रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो ये इसको धकेलने की कोशिश करेगा तो टेढ़ा हो ही जाएगा ना।
तो वही चीज़ हो रहा है। अगर यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा तो इसको तो धकेलेगा ही, यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसको धकेलने की कोशिश करेगा तो कोई टेढ़ा हो जाएगा, इसके लिए टेढ़ा हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो सीधे सीधे आ रहे हैं, यहाँ पर टकरा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल टकराने की कोशिश करे, अगर सीधे से टकराएगा तो पीछे तो जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हेवी पॉजिटिव चार्ज है। ये रदरफोर्ड यही कहना चाहते हैं, अपना जो एटम है, एटम के सेंटर पे कोई हेवी पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है। तो वही कह रहे हैं सेंटर ऑफ एटम पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड ही कॉल्ड दिस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज एज न्यूक्लियस। वाओ, यही तो किए हैं ये, क्या किए रदरफोर्ड, न्यूक्लियस का खोज कर दिए। देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज कह रहे थे, पॉजिटिव चार्ज कह रहे थे, और यहाँ पे मतलब ऐसा देख क्या रहे थे, वो मेनली देख ये रहे थे कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसा तो सीधा चला गया भाई। सीधा अगर यहाँ से जाएगा कोई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से जा रहा तो कोई एटम डिस्टर्ब करेगा क्या, कोई एटम डिस्टर्ब करेगा क्या, यहाँ से भी जा रहा तो कोई एटम डिस्टर्ब करेगा, बहुत कम करेगा। लेकिन इसके अगर करीब से जाने का कोशिश करेगा तब उसको क्या कर दे रहा है, बहुत कम ऐसा था जो करीब से जा रहा था तो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दे रहा। और कुछ ऐसा था जो डायरेक्टली सेंटर की तरफ जा रहा था पॉजिटिव चार्ज, तो उसको सीधे वापस भेज दिया। कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, तो अगर वापस भेज दिया, इसका मतलब जो सेंटर पे है अगर वापस भेज रहा है अल्फा पार्टिकल को, मतलब इसका चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यही खोज कर दिए ये, क्या कहते हैं, अपना रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड इसको बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ही सेड मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये कह रहे हैं इस एटम है अपना, एटम का मैक्सिमम मतलब सारा का सारा मास, सारा का सारा वेट, द्रव्यमान, और इसका चार्ज जो होता है कंसंट्रेटेड होता है एक पॉइंट पे, मतलब कि सिमटा हुआ होता है न्यूक्लियस पे, ठीक है। एक पॉइंट पे सिमटा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। यही था कंक्लूजन रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड बहुत कुछ बताया भाई। रदरफोर्ड क्या बताए, एटम्स के पास मैक्सिमम स्पेस खाली होते हैं, ठीक है। और वो बताया कि यदि बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के बगल से क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो थोड़ा सा तो टेढ़ा होगा ही ना। तो वो चीज़ का है। और उसके बाद कहें कि यदि मतलब 1000 हम अल्फ़ा पार्टिकल को टकराने का कोशिश करते हैं गोल्ड फॉइल से, उसमें से एक भी अल्फ़ा पार्टिकल जा कर के पीछे लौट जा रहा है, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पक्का वहाँ पे जो है सो कोई सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को सीधे वापस भेज दे रहा, मतलब कि पॉजिटिव ही होगा, उसमें भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा, तब तो पॉजिटिव को पीछे भेज दे रहा, फेंक दे रहा। तो वही बात कहे हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट वो कहें, और वही जो पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तो उसी पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कहें, न्यूक्लियस कहें। और उसके बाद लास्ट में ये कहें कि वो जो न्यूक्लियस है हेवी पॉजिटिव चार्ज, वहीं पे पूरे के पूरे एटम का, पूरे के पूरे परमाणु का जो है भार और आवेश जो होता है ना, भार और चार्ज, मास एंड चार्ज जो होता है, सो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि सिमटा हुआ होता है। दैट्स इट, ये था उनका क्या कहते हैं एटॉमिक मॉडल। उसके बाद इस एटॉमिक मॉडल में क्या कहे हैं वो तो देखें हम। उसके बाद कहें रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड कैसा स्ट्रक्चर दिए एटम का, फाइनली वो पढ़ने वाले हैं अभी हम। रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो बताएंगे बेस्ड ऑन द एबव ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग ऊपर में जो ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं एंड कंक्लूजन पढ़े हैं, उसका रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज ऑन एटॉमिक थ्योरी। और अब कोई भी आया पहले से एटॉमिक थ्योरी थॉमस दिए हुए, तो उसमें भी रदरफोर्ड के गुरुजी थे वो थॉमस, और उनका मतलब क्या कि उनके ही एटॉमिक मॉडल में छेड़खानी की, और कह रहे हैं भाई मेरे गुरुजी जो बताएं वो गलत बताए हैं। अगर गलत बताए हैं तो गलत बताने के लिए उनको तो अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा ना, एक अपना मॉडल तो देना होगा। तो वही अपना जो मॉडल दे रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग, अपना मॉडल क्या दिए ऑन एटॉमिक, वो अपना एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए विच इज़ एज फॉलो, जैसा कि यहाँ पे है नीचे। वो बताएं द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एटम, भाई वही चीज़, मतलब ये जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ एटम पे है, ठीक है। यानी कि ये जो न्यूक्लियस है अपना, ये जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये सेंटर ऑफ एटम पे होगा, ठीक है। और वेयर मोस्ट ऑफ द चार्ज एंड मास आर कंसनट्रेटेड, जहाँ पे क्या होता है, लगभग लगभग चार्ज एंड मास जो होते हैं कंसनट्रेटेड होते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। वो यही कहना चाहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल है भैया, स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप का है, ओके। और उसके बाद कह रहे हैं बीच में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट, वो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट सिमिलर टू द वे प्लैनेट ऑर्बिट एंड द सन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देख रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं
कि जैसे यहाँ पे सन है, सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और वैसे ही क्या होता है, अपना जो ये एटम होता है, एटम के में जो न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे मास और उसका चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर लगा रहे होते हैं। दैट्स इट, यही तो कह रहे हैं रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, कह रहे हैं ये एटॉमिक मॉडल में अपना रदरफोर्ड भैया जी यही कहे हैं। और यहाँ पे अपना जो एटॉमिक मॉडल है ये वही चीज़ दिखा रहा है, अपना जो ये ऑर्बिट है टेढ़ा सा, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट के चारों तरफ तो ऑर्बिट होता है ना, मतलब कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है, वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये बीच में जो ये पूरा का पूरा है, इसको तो न्यूक्लियस कह दिए। न्यूक्लियस में दो चीज़ होते हैं, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वही दिखा रहा है। रेड वाले को कह रहे हैं प्रोटॉन और ये ब्लैक वाले को कह रहे हैं न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, ये ब्लैक वाला जो घेरा लगा हुआ ये ऑर्बिट है, वो बता रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं ब्लू कलर का। दैट्स इट, वही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अपना बताएं यही चीज़। दैट्स इट, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। उसके बाद अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। अभी तक यहाँ तक में हम लोग बस वही जाने हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था। इससे पहले हम लोग क्या देखें, अभी जस्ट देखें, ऑब्जर्वेशन में कुछ देखे थे। ऑब्जर्वेशन में क्या देख रहे थे, ऑब्जर्वेशन में देख रहे थे यहाँ से जा रहा था कुछ एक पार्टिकल्स, मतलब बहुत ऐसे पार्टिकल्स थे जो उसके बगल से क्रॉस किए तो सीधे चले गए। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए, मतलब गोल्ड फॉयल से टकराए और सीधा चला गया। कुछ एक ऐसे पार्टिकल्स से टकराए लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और बहुत ही कम ऐसा रेयर पार्टिकल ऐसा था, मतलब कि 1000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो यहाँ टकराया और सीधे वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो सबसे पहला फिगर में वैसा ही कुछ था यहाँ पे जो था। तो थॉमस इसी चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, थॉमस इसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं तो देखो स्पेस बहुत ज़्यादा अगर खाली होगा तो सीधे से जाएगा चला जाएगा, सीधे से जाएगा चला जाएगा, सीधे से जाएगा चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थॉमस का कहना ऐसा था। लेकिन जब ये वही यहाँ पर देखे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करके, तो देखा है कि बहुत सारा पार्टिकल जो था सीधा तो चला ही जा रहा था, सीधा चला ही जा रहा था। कुछ एक ऐसे पार्टिकल्स तो जो यहाँ से थोड़ा सा मतलब नज़दीक में गए तो मतलब उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। लेकिन कुछ पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल, रेयर पार्टिकल ऐसा था जो वहाँ डायरेक्ट जाकर के पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से कांटेक्ट किया। उसको तो पीछे फेंकेगा ही ना भाई, यहाँ पे हैवी पॉजिटिव चार्ज है, वही तो खोज किए हैं अपना रदरफोर्ड। दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। यहाँ तक रदरफोर्ड क्लियर, ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो अपने देर से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहने का मतलब अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्टिकल है अंदर में, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर जानेंगे यहाँ पे, और उसके बाद अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे आगे। अभी तक तो बस एटॉमिक मॉडल को देखते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब मॉडल कौन कौन सा दिया, कैसा दिया, कौन सा सही था, कौन सा गलत था। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन क्या है। सबसे पहले तो प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन जो है सो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सब जानता है भाई, हम सब लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम डॉल्टन ही बताया था, डॉल्टन से ही उसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद कहा है कि द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट द मीन ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हुआ है, 1 ई लिखा हुआ है, ये यूनिट है। ठीक है, 1 ई कहने का मतलब, एक ई का कहने का मतलब एक ई बराबर होता है 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। मतलब इतना इसका वजन हो, मतलब इसका चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, वही लिखा हुआ। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इतना, मतलब इसका जो है अपना प्रोटॉन का मास वो होता है 1.672 इंटू 10⁻²⁴। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोटॉन आर ओवर 1800 टाइम्स हेवियर देन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अपना प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में 1800 गुना ज़्यादा भारी होता है। तो प्रोटॉन 1800 गुना ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। वाह, तो अगर इलेक्ट्रॉन का वज़न 1 ग्राम होगा तो उसका मतलब प्रोटॉन का वज़न 1800 ग्राम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, सही अगर कहें तो। वाह, दैट्स इट। मतलब कहने का मतलब ये प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में। ठीक है, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी तत्व के परमाणु में
प्रोटॉन का संख्या जो होता है ना वो हमेशा होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। ये सब हम लोग तो बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, मैंने क्लास 9 से याद करते आ रहे हैं, इसमें क्या है। उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन में क्या है, ये न्यूट्रॉन बाबा कैसे हैं, इनका जरा फेशियल देखें हम, कैसा फेशियल है इनका। इनका फेशियल है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम एज द प्रोटॉन, मतलब जैसा प्रोटॉन का मास होगा वैसा ही न्यूट्रॉन का मास होगा, वही कहना चाह रहा है, मतलब कितना मास होगा 1.674 इंटू 10⁻²⁴, थोड़ा का अंतर है यहाँ पे, बस बाकी सेम ही है, अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकते हैं 1.6 करके। उसके बाद कह रहा है न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है अपना न्यूट्रॉन, यही कहना चाह रहा है। यही कहता है कि इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि कैरी नो चार्ज, मतलब ये एक भी मतलब थोड़ा सा भी चार्ज नहीं रखता अपने पास। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे उसके बाद कह रहा है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कहना क्या जा रहा है भाई, मतलब अलग अलग समस्थानिक, समझ रहे हो ना। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अलग अलग आइसोटोप्स के पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बट वेरी इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब अलग अलग न्यूक्लियाई में वो न्यूट्रॉन का संख्या बदलेगा। तो ये क्या कहना चाहता है वो जरा हम गौर से देखें। अगर हम कार्बन आइसोटोप का बात करते हैं, कार्बन का एक आइसोटोप ले लेते हैं जो कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 होता है, ये तो पता है, दोनों का परमाणु संख्या 6 होता है। अब इसमें अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितने होगा 6, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 7। वही कहना चाहता है अलग अलग होता है न्यूट्रॉन का संख्या, अलग अलग होता है न्यूट्रॉन का संख्या किसके पास, आइसोटोप्स के पास, भले ही उसके पास प्रोटॉन का संख्या समान क्यों ना हो। प्रोटॉन की संख्या तो समान होता ही है, चेंज क्या करता है, भार बदल जाता है, उसका भार अलग होता है समस्थानिक में, ठीक है। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहना था द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 ही, यहाँ +1 ही था, यहाँ -1 ही है, कहने का मतलब -1.602 इंटू 10⁻19 जो यहाँ पे था, सेम टू सेम, ठीक है। ये पॉजिटिवली होता है, जो कि यहाँ पे मतलब पॉजिटिवली कहते हैं, निगेटिवली होता है, ये पॉजिटिवली था। कौन सा, प्रोटॉन, अपना तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन पढ़ रहे थे, न्यूट्रॉन क्या होगा, निगेटिवली होगा। उसके बाद क्या, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31, मतलब इतना छोटा। तब तो कहा कि इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है प्रोटॉन की अपेक्षा में ये मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का वज़न x है तो उसका 1800x होगा प्रोटॉन का वज़न, समझ रहे हैं, मतलब 1800 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का वज़न इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में, इलेक्ट्रॉन बहुत कम वज़न का होता है। और इसका जो इतना कम वजन है, इसके बाद क्या लिखता है, ड्यू टू द रिलेटिव नेग्लिजिबल मास, मतलब इसका मास जो है रिलेटिवली बहुत कम है, मतलब नेग्लेक्ट करने लायक है, मतलब इसको हम छोड़ सकते हैं ना, मतलब छोड़ने के वजह से ही यहाँ पे कुछ लिख दिया है, दे आर इग्नोर्ड, इसी की वजह से इसका मास हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। देन कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एन एटम, मतलब जब हम किसी परमाणु का भार कैलकुलेट करते रहते हैं और उस टाइम अगर इलेक्ट्रॉन का भार नहीं भी जोड़ते हैं तो भी लगभग लगभग एटम का भार जो होता है ना बराबर ही आता है, ठीक है, लगभग लगभग एटम का भार बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही था अपना सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आज हम लोग बहुत कुछ बात किए, आज बात किए हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में अच्छे से डिस्कशन किए, और उसके बाद बात किए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल में पढ़े हैं प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, द एंड, and wish you all the best guys.